हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कुछ कॉमन वर्ब्स है जिनको कैसे प्रोनाउंस करना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो सबसे पहली वर्ब है ये है कॉन्सेन्यारे। ये वर्ब होगी डिलीवर करना, सामान बांटना, सौंपना। तो उसमें डिलीवर करने में कॉन्सेन्यारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि आप कई होटल वगैरह या पोस्टर में या ऑनलाइन ऐप पे देखते होंगे कॉन्सेन्या ग्रातुइतो। ग्रातुइतो हो गया फ्री, कॉन्सेन्या हो गया डिलीवरी। जैसे कि फ्री डिलीवरी तो कॉन्सेन्या ग्रातुइतो। तो ये जो वर्ब है ये है कॉन्सेन्यारे, ये हो गई वितरित करना, बांटना। तो उसमें हम इस वर्ब का काम ले सकते हैं। इसके बाद में इस वर्ब को कैसे प्रोनाउंस करना है, जैसे मैं यह सारी चीज़ें डिलीवर कर देता हूँ, मैं यह सारी चीज़ें बांट देता हूँ, वितरित कर देता हूँ। तो कॉन्सेन्यो तुत्तो क्वेस्तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, कॉन्सेन्यो तुत्तो क्वेस्तो। कॉन्सेन्यो मतलब मैं बांट देता हूँ, मैं वितरण कर देता हूँ। तो उसमें आप इस तरीके से बोल सकते हो, कॉन्सेन्यो तुत्तो क्वेस्तो। इसके बाद में मैं यह पार्सल वितरित कर रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप जो वर्ब है प्रेजेंट में इसलिए बोल सकते हो कॉन्सेन्यान्दो। sto consegnando dei pacchi, sto consegnando मैं डिलीवर कर रहा हूँ, मैं वितरित कर रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ, मैं सौंप रहा हूँ। तो इसमें आप consegnare वर्ब का यूज़ ले सकते हो। और भी कुछ वर्ब है वितरित करने में, बांटने में, सौंपने में, वो आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। तो मैं पार्सल वितरित कर रहा हूँ, मैं पार्सल डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो sto consegnando dei pacchi। इस तरीके से आप बोल सकते हो, वर्ब है प्रेजेंट में। इसके बाद में अगर आपको बोलना है कि वह सही से डिलीवर नहीं कर रहा है तो non sta consegnando correttamente। non sta consegnando वह डिलीवर नहीं कर रहा है, correttamente हो गया करेक्टली, सही ढंग से। तो वह नहीं कर रहा है इसलिए sta, non sta consegnando correttamente वह सही तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है क्या तुम सारे पार्सल डिलीवर कर रहे, क्या तुमने सारे पार्सल डिलीवर कर दिए या वितरित कर दिए। तो आई consegnato tutti i pacchi। जो वर्ब है वो है पास्ट में इसलिए consegnato, और वर्ब है पास्ट में इसलिए आई consegnato। अवेरे प्लस वर्ब जो पास्ट है वो हम यूज़ में लेंगे। अवेरे वर्ब है जो यू ओ टू आई, तो उसके साथ इस वर्ब का यूज़ लिया जाता है। आई consegnato क्या तुमने बांट दिया, क्या तुमने सौंप दिया, क्या तुमने डिलीवर कर दिया। तो आई consegnato इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्या तुमने सारे पार्सल्स डिलीवर कर दिए, तो आई consegnato tutti i pacchi। इस तरीके से आप किसी को भी पूछ सकते हो। जो वर्ब है वो है पास्ट में। इसके बाद में है नहीं, मैंने 2 पार्सल डिलीवर नहीं किए क्योंकि उनका घर बंद था। नो non ho consegnato i 2 pacchi perché la casa loro era chiusa। नो non ho consegnato नहीं, मैंने डिलीवर नहीं किया है ई 2 pacchi 2 पैकेट्स, 2 पार्सल्स, perché क्योंकि la casa loro उनका घर, era chiusa बंद था। era मतलब था, chiusa मतलब बंद। जैसे आपको बोलना है मैं नहीं था, non ero io, non ero io मैं नहीं था। non ero मतलब मैं नहीं था, या उनका घर बंद था तो era chiusa, ला काजा लोरो एरा क्यूजा। इस तरीके से आप बोल सकते हो। नहीं, मैंने 2 पार्सल डिलीवर नहीं किए क्योंकि उनका घर बंद था। नो 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 consegnato i 2 pacchi perché la casa loro era chiusa। इस तरीके से आप बोल सकते हो। इस तरीके से consegnare वर्ब का आप यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में एक और वर्ब है वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सौंपना। उसमें आप distribuire ये वर्ब भी आप यूज़ ले सकते हो। distribuire ये वर्ब भी हम सौंपने में, वितरित करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में काम ले सकते हैं। जैसे कि किसी को बोलना है कि ये सारा सामान तुम्हें आज ही बांटना है, आज ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देवी distribuire tutta questa roba oggi। देवी distribuire tutta questa roba oggi। ये सारा सामान तुम्हें आज ही डिलीवर करना है, आज ही बांटना है, आज ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। दोवेरे वर्ब यूज ली गई है यहाँ पे। दोवेरे वर्ब होगी टू हैव, टू मस्ट, करना, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। तो उसमें हम दोवेरे वर्ब का यूज़ लेते हैं। और तुम्हें आज यह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो देवी डिस्ट्रीब्यूire tutta roba oggi। इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में है मैं यह सामान आज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो इस लाइन को आप बोल सकते हो distribuisco questa roba oggi।
distribuisco questa roba oggi, मैं यह सामान आज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में अगर प्रेजेंट में है वर्ब की मैं सामान दे रहा हूँ बाद में बात करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ बाद में बात करता हूँ, तो sto distribuendo la roba, मैं सामान दे रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। sto distribuendo la roba, ne parliamo più tardi, बाद में बात करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। sto distribuendo la roba, ne parliamo più tardi, मैं सामान दे रहा हूँ, मैं सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में है मैंने ये सारे कपड़े कल ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो अवेवो अवेरे वर्ब है, उसका यूज लिया गया, मैंने कर दिए थे। तो अवेवो डिस्ट्रीब्यूito, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। अवेवो डिस्ट्रीब्यूito tutti questi vestiti ieri stesso, मैंने ये सारे कपड़े कल ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, कल ही वितरित कर दिए थे। तो अवेवो डिस्ट्रीब्यूito tutti questi vestiti ieri stesso, इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। इस तरीके से आप ये वर्ब यूज ले सकते हो। इसके बाद में एक और वर्ब है सौंपने में, वितरित करने में, अशन्यारे ये वर्ब भी आप यूज ले सकते हो। वैसे कॉमनली जो कॉन्सेन्यारे वर्ब है मेन वही वर्ब यूज ली जाती है। उसके बाद में ये जो अशन्यारे वर्ब है ये भी आप यूज ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूire और कॉन्सेन्यारे वर्ब है उसी का ही यूज लिया जाता है। एक और वर्ब है जो आप इनमें यूज ले सकते हो बांटने में, वितरित करने में, डिस्पेंसारे। मोस्टली बहुत कम यूज़ लिया जाता है इन वर्ब्स का यूज़, ज़्यादातर वो दो वर्ब यूज़ ली जाती है जो मैंने आपको बता दी, कॉन्सेन्यारे, डिस्ट्रीब्यूire। इसके बाद में ये वर्ब भी आप यूज़ ले सकते हो। और जो अगली वर्ब है ये है स्बिरचारे, ये वर्ब हो गई झांकना, तांग झांक करना, झांकना। तो उसमें स्बिरचारे ये वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि किसी को बोलना है कि झांके मत, तो नॉन स्बिरची मतलब यहाँ से झांको मत, नॉन स्बिरची दक्वी या नॉन स्बिरचारे दक्वी। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो, नॉन स्बिरची मतलब कि झांके मत। इसके बाद में है मैं नहीं झांकता, तो नॉन स्बिरचो, मैं नहीं झांकता। तो आप इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हो। या आपको बोलना है कि वह इधर से झांक रहा था, तो स्तावा स्बिरचांदो दक्वी, वह इधर से झांक रहा था। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। या तुम यहाँ से क्यों झांक रहे थे, तो पेरके स्तावी स्बिरचांदो दक्वी, पेरके स्तावी स्बिरचांदो दक्वी, तुम यहाँ से क्यों झांक रहे थे, किसी को भी बोलना है तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। या गुआर्दारे वर्ब, उसका भी आप यूज ले सकते हो, पेरके स्तावी गुआर्दांदो दक्वी, तुम यहाँ से क्यों देख रहे थे, यहाँ से क्यों झांक रहे थे। तो वो गुआर्दारे वर्ब का भी आप यूज ले सकते हो। वैसे झांकने के लिए जो स्बिरचारे वर्ब है उसका यूज लिया जाता है। और तुम यहाँ से क्यों झांक रहे, तो पेरके स्तावी स्बिरचांदो दक्वी, आप इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है रियलिज़ारे, ये वर्ब हो गई रियलाइज होना, एहसास होना। तो उसमें हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं, रियलिज़ारे, एहसास होना। जैसे कि आपको किसी को बोलना है कि मुझे एहसास है, तो रियलिज़ो मतलब मुझे एहसास है। या आपको बोलना है कि मुझे एहसास हो गया है कि ये मेरी गलती है, ओ रियलिज़ातो che è colpa mia, ओ रियलिज़ातो che è colpa mia, मुझे एहसास हो गया है कि यह मेरी गलती है। तो आप इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हो। यह रियलिज़ारे वर्ब है, इसका आप यूज़ ले सकते हो। ज़्वोतारे वर्ब है खाली करना, किसी भी चीज़ को खाली करते हैं उसके लिए ज़्वोतारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बोलना है कि मैं पानी की बोतल खाली कर रहा हूँ, तो अपनी वर्ब है प्रेजेंट में, तो sto svuotando लगेगा। तो svuotando bottiglia di l'acqua, प्रेजेंट में है इसलिए svuotando, sto svuotando bottiglia di l'acqua, मैं पानी की बोतल खाली कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं, sto svuotando bottiglia di l'acqua, मैं पानी की बोतल खाली कर रहा हूँ। या किसी को पूछना है कि आप क्या खाली कर रहे हो, तो अभी वर्ब जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है इसलिए पेरके लो स्ताई svuotando, आप इसे क्यों खाली कर रहे हो। और आप क्या खाली कर रहे हो, तो कोजा स्ताई svuotando, मतलब आप क्या खाली कर रहे हो। तो अगर आप इसे खाली क्यों कर रहे हो पूछना है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पेरके लो स्ताई svuotando, आप इसे खाली क्यों कर रहे हो। जैसे कि किसी को हम पूछते हैं या कोई हमसे पूछ ले कि तुम इसे खाली क्यों कर रहे हो, तो पेरके लो स्ताई svuotando, और हमें बोलना है कि मैं इसे खाली कर रहा हूँ क्योंकि यह एक्सपायर हो गया। जैसे कोई भी सॉस की बोतल है या कोई भी चीज़ है और वह एक्सपायर्ड हो गई है, उसकी डेट एक्सपायर हो गई है और हमें बोलना है कि इसलिए मैं खाली कर रहा हूँ, तो हम बोल सकते हैं sto svuotando perché è scaduto, perché è scaduto, मतलब यह एक्सपायर्ड हो गई, इसकी जो डेट है वो समाप्त हो चुकी है। तो
स्कादो तो बोलते हैं एक्सपायर डेट को। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट में है तो उसको हम इस तरीके से बोलेंगे। इसके बाद में है हम इसे खाली कर रहे हैं, तो लो स्टियामो स्वोतांदो, हम इसे खाली कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट में बता सकते। इसके बाद में है मैं खाली कर दूंगा, तो वर्ब है फ्यूचर में, तो दोमानी स्वोतेरो, दोमानी स्वोतेरो, मैं खाली कर दूंगा। शॉर्ट में आप इस तरीके से बोलो तो भी ठीक है, नहीं शॉर्ट में भी आप बोल सकते हो दोमानी स्वोतारे, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। दोमानी स्वोतारे ऐसे भी बोल सकते हो, या दोमानी स्वोतेरो इस तरीके से भी बोल सकते हो। या तुम खाली कब करोगे, तो क्वांदो स्वोतेराई, क्वांदो स्वोतेराई, तुम खाली कब करोगे, क्वांदो स्वोतेराई, तुम खाली कब करोगे। या किसी को पूछना है कि तुम पानी की टंकी कब खाली करोगे, तो क्वांदो स्वोतेराई इल सेर्बातोयो डिल'acqua, मतलब तुम पानी की टंकी कब खाली करोगे। या क्वांदो स्वोती ऐसे भी आप बोल सकते हो। शॉर्ट में इस प्रकार से भी बोल सकते हो। इतना मतलब फॉर्मल वे में बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज होती है वो सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जो वर्ब्स है, जो कैसे प्रोनाउंस करनी है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में, वो धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो पहले प्रोसेस वो स्लो होती है। तो क्वांदो स्वोती इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि कब खाली करोगे। तो इस तरीके से हम वर्ब्स को बोल सकते हैं। या तुम अपनी पॉकेट्स खाली करो, किसी को भी बोलना है कि अपनी जेब खाली करो, तो हम बोल सकते हैं स्वोती ले तास्के, तुम अपनी पॉकेट्स खाली करो, अपनी जेब खाली करो। सेकंड पर्सन को हम कह रहे हैं इसलिए बोलेंगे स्वोती ले तास्के, तास्के हो गई पॉकेट्स, जेब। किसी को भी मान लो कोई हमें शक हो कि इसने कुछ चुराया और हमें बोलना है कि तुम अपनी जेबें खाली करो, तो स्वोती ले तास्के, तुम अपनी जेब खाली करो। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है क्या मैं इसे कल खाली कर सकता हूँ, किसी को भी पूछना है, तो पोसो स्वोतारलो दोमानी, पोसो स्वोतारलो दोमानी, क्या इसे मैं कल खाली कर सकता हूँ। या पोसो स्वोतारे दोमानी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। अगर इसे खाली कर सकता हूँ तो स्वोतारलो, और क्या मैं खाली कर सकता हूँ, क्या कल खाली कर सकता हूँ, तो पोसो स्वोतारे दोमानी, दोनों आप यूज ले सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर इसको पास्ट में बोलना है वर्ब को, तो ओ स्वोतातो, मैंने खाली कर दिया। किसी को भी बोलना है कि मैंने खाली कर दिया, तो वर्ब है पास्ट में, इसलिए हम बोलेंगे ओ स्वोतातो, मैंने खाली कर दिया। या किसी सेकंड पर्सन को हमें पूछना है कि क्या तुमने खाली कर दिया, आई स्वोतातो ला सुआ काजा, मतलब उसका घर। किसी को पूछना है कि क्या तुमने उसका घर खाली कर दिया, तो आई स्वोतातो ला सुआ काजा, क्या तुमने उसका घर खाली कर दिया। तो जो वर्ब है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इस तरीके से हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं, आई स्वोता, तो क्या तुमने खाली कर दिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड वर्ब है यह है रिएम्पिरे। रिएम्पिरे वर्ब है भरने की। जो पहली वर्ब अपने सीखी है स्वोतारे, ये है खाली करने की। और ए वो तो, जो किसी भी चीज़ को हम बोलना है कि ये खाली है, तो वो तो बोलते हैं। इटाली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं वो तो, ए वो तो, ये खाली है। इसके बाद में जो ये वर्ब है ये है रिएम्पिरे। ये वर्ब होगी भरने की। किसी भी चीज़ को भरते हैं उसके लिए रिएम्पिरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना है कि मैं भरता हूँ, तो इयो रिएम्पियो, इयो रिएम्पियो, मैं भरता हूँ। कोई भी चीज़ है और आपको बोलना है मैं भरता हूँ, तो रिएम्पियो बोल सकते हो। या मैं भर रहा हूँ, तो वर्ब अभी है अपनी प्रेजेंट में, इसलिए हम बोलेंगे स्टो रिएम्पिएंदो, स्टो रिएम्पिएंदो, मैं भर रहा हूँ। प्रेजेंट में है इसलिए हम लगाएंगे स्टो रिएम्पिएंदो। और किसी सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुम क्या भर रहे हो, तो कोजा स्ताई रिएम्पिएंदो, कोजा स्ताई रिएम्पिएंदो, तुम क्या भर रहे हो। किसी भी सेकंड पर्सन को पूछना है तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो प्रेजेंट में हम इस तरीके से इसको बोलेंगे। और किसी को बोलना है कि अब इसे मत भरना या और मत भरना, तो नॉन रिएम्पिरलो प्यू, नॉन रिएम्पिरलो प्यू, अब इसे और मत भरो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मैंने भर दिया, तो पास्ट में है वर्ब इसलिए आएगा रिएम्पितो, ओ रिएम्पितो, मैंने भर दिया। किसी को भी बोलना है मैंने भर दिया, तो ओ रिएम्पितो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या क्या तुमने भर दिया, तो आई रिएम्पितो। जैसे कि क्या तुमने बोतल में सॉस भर दिया, तो आई रिएम्पितो ला बोटिल्या दी साल्सा, क्या आपने साल्से की बोतल भर दी,
तो साल्सा होता है वो सॉस को बोलते हैं इटालियन लैंग्वेज में। और किसी को पूछना है कि क्या तुमने साल्से की बोतल भर दी, तो आई रिएम्पितो ला बोटिल्या दी साल्सा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये है पास्ट में कैसे बोलना है। इसके बाद में फ्यूचर में तो रिएम्पिरो पिù tardi, मैं बाद में भर दूंगा। तो रिएम्पिरो पिù tardi, मैं बाद में भर दूंगा, इस तरीके से हम फ्यूचर में बोल सकते हैं वर्ब को। या तुम कल भरोगे, किसी को पूछना है कि तुम कल भरोगे, तो रिएम्पिराई दोमानी, क्या तुम कल भरोगे। या शॉर्ट में रिएम्पी दोमानी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, सामने वाला पर्सन समझ जाएगा। रिएम्पी दोमानी, क्या तुम कल भरोगे। अगर पूछना है तो इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं। या जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रिएम्पिराई दोमानी, क्या तुम कल भरोगे, इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं। और यह भरा हुआ है तो हम बोलेंगे ए पिएनो, यह भरा हुआ है, तो भरे हुए को बोलते हैं पिएनो। ए जा पिएनो, ये पहले से भरा हुआ है, तो रिएम्पिरे वर्ब हो गई भरने की, और भरा हुआ है तो पिएनो। तो ये अपनी सेकंड वर्ब है रिएम्पिरे। इसके बाद में जो थर्ड वर्ब है ये है ग्रीदारे। ये वर्ब हो गई चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, उसके लिए ग्रीदारे वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना है कि मुझ पर चिल्लाओ मत, तो नॉन ग्रीदार, मुझ पर चिल्लाओ मत। किसी भी सेकंड पर्सन को बोलना है तो हम सामने से किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं, नॉन ग्रीदार में पर फवोरी, कृपया करके मुझ पर चिल्लाए मत। या तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तो पेर के ग्रीदी, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सेकेंड पर्सन को बोल रहे हैं तो ग्रीदी, पेर के ग्रीदी। या अगर प्रेजेंट में बोलना है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तो पेर के स्ताई ग्रीदांदो या उर्लांदो। उर्लारे वर्ब है एक, वह भी चीखना चिल्लाना इसकी है, अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और जो प्रेजेंट में है, जैसे कि मैं चिल्ला नहीं रहा, तो नॉन sto gridando, मैं चिल्ला नहीं रहा, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। वर्ब है प्रेजेंट में, इसलिए ग्रीदांदो, नॉन sto gridando, मैं चिल्ला नहीं रहा। तो प्रेजेंट में वर्ब होती है उसमें sto लगता है, पास्ट में है तो ओ लगता है, io ओ, तू आई, lui lei आ, इस तरीके से। और प्रेजेंट में है तो io sto, तू स्ताई, इस तरीके से लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, नोट करें। इसके बाद में एक उर्लारे वर्ब भी मैंने आपको बताया था, ये भी चीखना चिल्लाना, और ग्रीदारे वर्ब ये भी चीखना चिल्लाना। जैसे कि मैं चिल्ला नहीं रहा, तो नॉन sto उर्लांदो, नॉन sto ग्रीदांदो, दोनों आप यूज ले सकते हो, वर्ब दोनों सेम ही है, ग्रीदारे और उर्लारे। जैसे किसी को बोलना है कि मैं नहीं चिल्ला रहा, तो नॉन sto उर्लांदो, मैं नहीं चिल्ला रहा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उर्लारे वर्ब, ये भी चिल्लाने की। या तुम क्यों चिल्ला रहे हो, सेकंड पर्सन को मैं पूछना है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तो पेरके स्ताई उर्लांदो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। या पेरके स्ताई ग्रीदांदो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में है नोनो ग्रीदातो, वर्ब है पास्ट में, इसलिए ग्रीदातो, नोनो ग्रीदातो, मैं नहीं चिल्लाया, नोनो ग्रीदातो, मैं नहीं चिल्लाया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या एक और वर्ब है स्ग्रीदारे, ये वर्ब है डांटने की। ग्रीदारे वर्ब है चीखने की, चिल्लाने की, और स्ग्रीदारे वर्ब है डांटना, किसी को भी डांटते हैं उसके लिए स्ग्रीदारे वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना है कि कृपया करके मुझे मत डांटे, तो per favore non sgridarmi, per favore non sgridarmi, कृपया करके मुझे मत डांटे, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या किसी को बोलना है कि कृपया करके मुझे बिना कारण के न डांटे, तो per favore non sgridarmi senza motivo, कृपया करके मुझे बिना कारण के, बिना वजह के न डांटे, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या इसके बाद में किसी को बोलना है कि वह मुझे बिना वजह डांट रहा है, तो मी स्ता एक और वर्ब है डांटने की। जैसे कि वह मुझे बिना वजह डांट रहा है, तो मी स्ता रिम्प्रोवेरांदो सेंसा मोटिवो, तो जो रिम्प्रोवेरारे वर्ब है ये भी डांटने की है। तो वह मुझे बिना वजह डांट रहा है, वर्ब भी प्रेजेंट में है, इसलिए रिम्प्रोवेरांदो। मी स्ता, वह मुझे, स्ता आया है लुई ले के लिए, वह मुझे डांट रहा है या डांट रही है, तो मी स्ता रिम्प्रोवेरांदो, सेंसा मोटिव हो गया बिना वजह, बिना कारण।
और वह मुझे बिना कारण के डांट रहा है तो मी स्ता रिम्प्रोवेरांदो सेंसा मोटिवो, वह मुझे बिना वजह के डांट रही है या डांट रहा है। तो रिम्प्रोवेरारे वर्ब भी डांटने की है। इसके बाद में अगर किसी को बोलना है कि तुम मुझे क्यों डांट रहे हो तो पेरके मी स्ताई रिम्प्रोवेरांदो, पेरके मी स्ताई रिम्प्रोवेरांदो या पेरके मी स्ताई स्ग्रिदांदो, पेरके मी स्ताई स्ग्रिदांदो, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। तो इस तरीके से हम दोनों वर्ब का यूज ले सकते हैं। इसके बाद में जो वर्ब पास्ट में है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने उसे नहीं डांटा तो नॉन लो स्ग्रिदातो, नॉन लो स्ग्रिदातो, मैंने उसे नहीं डांटा। या शॉर्ट में आप बोल सकते हैं नॉन लो स्ग्रिदातो लुई, मैंने उसे नहीं डांटा, या नॉन लो स्ग्रिदातो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या नॉन स्ग्रिदातो, मैंने नहीं डांटा, किसी को बोलना है मैंने नहीं डांटा तो नॉन स्ग्रिदातो, मैंने नहीं डांटा। नॉन ओ स्ग्रिदातो, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। जो पास्ट में है उसको इस तरीके से हम बोलेंगे। इसके बाद में मैं उसे कल डांटूंगा तो io sgriderò domani, io sgriderò domani, मैं कल उसे डांटूंगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या अगर शॉर्ट में बोलना है तो sgrido domani, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। शॉर्ट में स्टार्टिंग में सही रहता है, शॉर्ट में जैसे धीरे धीरे हम लैंग्वेज सीखते जाते हैं तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे बोलना है वो हम सीख ही जाते हैं धीरे धीरे। तो sgrido domani इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, मैं कल डांटूंगा। इसके बाद में जो अगली वर्ब है यह है कोप्रीरे। कोप्रीरे वर्ब है किसी भी चीज़ को ढकना, कवर अप करना, तो उसके लिए कोप्रीरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को बोलना है कि गाड़ी को ढक दें तो कोप्रीरे लाउतो, लाउतो हो गई गाड़ी। वैसे माकिना भी बोल देते हैं, लाउतो भी गाड़ी ही होती है, गाड़ी को बोलते हैं। माकिना मशीन हो गई, जैसे कि माकिना पेर एरबा, घास की मशीन, माकिना दी रीजो चावल की मशीन, तो मशीन होती है उसको माकिना बोलते हैं। लाउतो हो गई गाड़ी, तो गाड़ी को ढके तो कोप्रीरो लाउतो, कोप्रीरे लाउतो स्कूजमी। इसके बाद में खाने को ढक दे तो कोप्रीरे इल चिबो, कोप्रीरे इल चिबो मतलब खाने को ढक दे, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या किसी सेकंड वर्जन को बोलना है कि तुम ढक क्यों नहीं रहे तो पेरके नॉन कोप्री, पेरके नॉन कोप्री। वैसे प्रेजेंट में इसको कैसे बोलना है वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा। शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हो तुम ढक क्यों नहीं रहे तो पेरके नॉन कोप्री, तुम ढक क्यों नहीं रहे। इसके बाद में जो प्रेजेंट में है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है, तो हम बोलेंगे मैं मशीन को ढक रहा हूँ तो sto coprendo, sto coprendo, मैं ढक रहा हूँ। ला माकिना मतलब गाड़ी को ढक रहा हूँ या मशीन को ढक रहा हूँ। वैसे मशीन को बोला जाता है माकिना, तो sto coprendo la macchina, मैं मशीन को ढक रहा हूँ। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जो भी मशीन है उसका आप आगे नाम ऐड कर सकते हैं। ला माकिना दी जो भी है उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कोई सी भी मशीन का। तो sto coprendo मतलब मैं ढक रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है आप कवर अप क्यों नहीं कर रहे, आप ढक क्यों नहीं रहे, तो पेरके नॉन स्ताई कोप्रेंदो, वर्ब भी प्रेजेंट में इसलिए स्ताई कोप्रेंदो। तो पेरके नॉन स्ताई कोप्रेंदो, तुम ढक क्यों नहीं रहे, तुम कवर अप क्यों नहीं कर रहे, किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो अभी वर्ब है, प्रेजेंट में कैसे बोलना है इसके बारे में हम सीख रहे हैं। इसके बाद में हम फर्श को ढक रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, तो stiamo coprendo il pavimento, हम फर्श को ढक रहे हैं। stiamo coprendo हम ढक रहे हैं, il pavimento मतलब फर्श को। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं प्रेजेंट में कैसे बोलना। इसके बाद में है मैं आज ढक दूंगा, तो फ्यूचर में है वर्ब तो इसको हम बोलेंगे कोप्रीरो, कोप्रीरो ओजी, मैं आज ढक दूंगा, कोप्रीरो ओजी। फ्यूचर में है तो इस तरीके से हम बोलेंगे। या सेकंड पर्सन को पूछना है कि क्या तुम इसे ढक दोगे तो लो कोप्रीराई, लो कोप्रीराई, क्या तुम इसे ढक दोगे। फ्यूचर में है तो इस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे लो कोप्रीराई, क्या तुम इसे ढक दोगे। किसी भी सेकंड पर्सन को पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। या शॉर्ट में आप तो कोप्री, क्या तुम ढक दोगे, ऐसे भी बोल सकते हो। शॉर्ट में बोलना है तो शॉर्ट में भी जैसे स्टार्टिंग में दिक्कत होती है लेकिन धीरे धीरे समझ आता है, लेकिन शॉर्ट में आप बोलना चाहते हो तो इस तरीके से भी बोल सकते हो। इसके बाद में है जो पास्ट में है वर्ब, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, मैंने सब ढक दिया, वर्ब है पास्ट में, तो इसको हम बोलेंगे ओ कोपेरतो, मतलब मैंने ढक दिया, ओ कोपेरतो tutto, मैंने सब ढक दिया। तो पास्ट में है तो कोपेरतो, ओ कोपेरतो tutto, मैंने सब ढक दिया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या क्या आपने पास्ता पोट को ढक दिया, जो पेंतोला होता है उसको बोलते हैं, जो बर्तन होता है उसको पेंतोला बोलते हैं।
तो आई coperto la pentola della pasta, क्या आपने पास्ता पॉट को ढक दिया। आई coperto मतलब क्या तुमने ढक दिया। ला पेंतोला della pasta पास्ते के बर्तन को। किसी भी सेकंड वर्जन को हमें पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं, आई coperto la pentola della pasta, क्या तुमने पास्ता पॉट को ढक दिया। तो इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं। वर्ब पास्ट में है इसलिए coperto। इसके बाद में हमने छत को ढक दिया, तो इसको हम बोलेंगे abbiamo coperto, मतलब हमने ढक दिया। abbiamo coperto il tetto, हमने छत को ढक दिया। abbiamo coperto il tetto, हमने छत को ढक दिया। तो इस तरीके से हम कोप्रीरे वर्ब का यूज ले सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे बोलना है इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है बेरे वर्ब। बेरे वर्ब होगी टू ड्रिंक, पीना, तो उसके लिए बेरे वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना है कि मैं डिनर के बाद कॉफी पीता हूँ, तो बेवो कफ़े दोपो cena। बेवो मतलब मैं पीता हूँ, बेवो कफ़े दोपो cena, मैं डिनर के बाद कॉफी पीता हूँ। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। या मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए या मुझे कॉफ़ी पीनी होगी, तो इसके लिए दो वेरे वर्ब है उसका यूज लिया जाता है। जैसे कि देवो, दो वेरे वर्ब से निकलता है देवो, तो देवो बेरे कफ़े मतलब मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए या मुझे कॉफ़ी पीनी होगी, तो उसके लिए देवो बेरे कफ़े इस तरीके से हम बोलेंगे। या किसी भी सेकंड वर्जन को हमें बोलना है कि जब आप उठते तो क्या पीते हैं, तो कोजा दे बेवी क्वांदो ती स्वेल्ली। कोजा बेवी मतलब तुम क्या पीते हैं, क्वांदो ती स्वेल्ली मतलब जब उठते हो। तो स्वेल्यारे वर्ब है उठने की, और सेकंड वर्जन को हम बोल रहे हैं इसलिए स्वेल्ली, जब आप उठते हैं तो आप क्या पीते हैं। तो कोजा बेवी क्वांदो ती स्वेल्ली मतलब तुम उठते हो तो क्या पीते हो। किसी भी सेकंड वर्जन को हमें पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में है मैं तुम क्या पी रहे हो, तो वर्ब अभी है प्रेजेंट में, तो इसके लिए आएगा बेवेंदो। कोजा स्ताई बेवेंदो, तुम क्या पी रहे हो। किसी भी सेकंड वर्जन को हमें पूछना है कि तुम क्या पी रहे हो, तो कोजा स्ताई बेवेंदो, तुम क्या पी रहे हो। और अगर आपको कोई पूछ ले और आपको बोलना है कि मैं जूस पी रहा हूँ, संतरे का जूस पी रहा हूँ, तो sto bevendo succo d'arancia। sto bevendo मतलब मैं पी रहा हूँ, succo d'arancia मतलब ऑरेंज जूस पी रहा हूँ, संतरे का जूस पी रहा हूँ। तो sto bevendo हो गया मैं पी रहा हूँ, प्रेजेंट में इसलिए sto bevendo इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है stiamo bevendo मतलब हम पी रहे हैं, stiamo bevendo हम पी रहे हैं, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और जो फ्यूचर में है तो इसको हम बोलेंगे मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगा, मतलब वर्ब फ्यूचर में है तो बेरो, बेरो più tardi, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगा। तो फ्यूचर में है तो इसके लिए हम लगाएंगे बेरो मतलब मैं पी लूँगा। इसके बाद में है तुम कब पियोगे, तो क्वांदो बेर्राई, क्वांदो बेर्राई मतलब कब पियोगे। किसी भी सेकंड पर्सन को मैं पूछना है कि तुम कब पियोगे, तो क्वांदो बेर्राई, या शॉर्ट में क्वांदो बेवी ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्वांदो बेवी। बेर्राई फ्यूचर में है फॉर्मल में, और नॉर्मल आपको शॉर्ट में बोलना है तो क्वांदो बेवी मतलब तुम कब पियोगे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं शॉर्ट में। इसके बाद में है मैंने पी लिया, तो वर्ब अपनी है पास्ट में, इसके लिए हम बोलेंगे बेवूतो, ओ बेवूतो, मैंने पी लिया। कोई भी चीज़ है और आपको कोई पूछे कि तुमने पी लिया, तो आपको बोलना है मैंने पी लिया, तो ओ बेवूतो। ओ बेवूतो मतलब मैंने पी लिया, पास्ट में है इसलिए बेवूतो। या किसी को बोलना है कि क्या तुमने दवाई पी ली, तो आई बेवूतो ला मेडिसीना, क्या तुमने दवाई पी ली। कोई लिक्विड फॉर्म में दवाई है, मेडिसिन है, और आपको पूछना है कि क्या तुमने दवाई पी ली, आई बेवूतो ला मेडिसीना, क्या तुमने दवाई पी ली। इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। या आपको बोलना है कि मैंने अभी पी है, तो ओ अपेना बेवूतो, अपेना हो गया अभी अभी जस्ट, तो ओ अपेना बेवूतो मैंने अभी अभी पी है, मैंने जस्ट पी है। तो इस तरीके से हम इस वर्ब का यूज ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है ऑर्डिनारे। ये वर्ब हो गई ऑर्डर करना, किसी भी चीज़ का ऑर्डर करने के लिए ऑर्डिनारे वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बोलना है कि मैं ऑर्डर करता हूँ, तो ऑर्डिनो, ऑर्डिनो हो गया मैं ऑर्डर करता हूँ। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं ऑर्डिनो। या हमें ऑर्डर करना चाहिए, तो वही दो वेरिएबल का यूज लिया जाएगा, दोब्बियामो, हमें ऑर्डर करना चाहिए, तो दोब्बियामो ऑर्डिनारे, हमें ऑर्डर करना होगा या हमें ऑर्डर करना चाहिए, तो
चाहिए या होगा तो दोनों में दोवेरे वर्ब का यूज लेते हैं। तो dobbiamo ordinare मतलब हमें ऑर्डर करना चाहिए, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या तुम खाना ऑर्डर करो, किसी सेकंड पर्सन को हमें बोलना है कि तुम खाना ऑर्डर करो, तो ordini il cibo। ordini मतलब तुम ऑर्डर करो, il cibo मतलब खाना, तो तुम खाना ऑर्डर करो तो ordini il cibo, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में जो प्रेजेंट में है तो इसके लिए हम लगाएंगे ordinando। sto ordinando मतलब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। sto ordinando nuovo piatto, मैं नई डिश ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं दूसरी प्लेट ऑर्डर कर रहा हूँ, नई प्लेट ऑर्डर कर रहा हूँ, तो sto ordinando nuovo piatto, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जो प्रेजेंट में इसलिए आएगा sto ordinando, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या आपको बोलना है कि क्या आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो cosa stai ordinando, आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। किसी भी सेकंड पर्सन को मैं बोलना है कि तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो, तो cosa stai ordinando, तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में है मुझे अभी ऑर्डर करना चाहिए, तो devo ordinare ora। devo ordinare मतलब मुझे ऑर्डर करना चाहिए, मुझे ऑर्डर करना होगा, ora मतलब अभी, मुझे अभी ऑर्डर करना होगा, तो devo ordinare ora, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या devi ordinare un nuovo caricatore, आपको एक नया चार्जर ऑर्डर करना चाहिए, तो devi ordinare सेकंड पर्सन को है कि तुम्हें करना चाहिए या तुम्हें करना होगा, तो devi ordinare un nuovo caricatore, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चार्जर को caricatore भी बोल देते हैं या caricabatterie भी बोल देते हैं, तो caricabatterie भी चार्जर को ही बोलते हैं। जैसे कि आपको नया चार्जर ऑर्डर करना चाहिए, तो dovresti, दोवेरे भी बोल सकते हो, देवी भी बोल सकते हो, दोव्रेस्ते भी बोल सकते हो। जैसे कि dovresti ordinare un nuovo caricabatterie, आपको नया चार्जर ऑर्डर करना चाहिए, किसी को भी बोलना है सेकंड पर्सन को, तो dovresti ये भी लगा सकते हो। dovresti ordinare un nuovo caricabatterie या dovresti ordinare un nuovo caricatore, दोनों में से आप कोई भी यूज ले सकते हो, तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। इसके बाद में जो पास्ट में है वर्ब, तो हम लगाएंगे ordinato, मैंने ऑर्डर कर दिया, तो ओ ordinato, मैंने ऑर्डर कर दिया, ओ ordinato, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या किसी को पूछना है कि क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया, तो आई ordinato qualcosa, आई ordinato qualcosa, क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया। किसी भी सेकंड पर्सन को हमें पूछना है तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसके बाद में है हमने कल ऑर्डर किया था, तो abbiamo ordinato, abbiamo ordinato ieri, हमने कल ऑर्डर किया था, abbiamo ordinato। जैसे कि हमने कल ऑर्डर किया था लेकिन अभी तक नहीं आया, तो abbiamo ordinato ieri ma ancora non arrivato, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैं ऑर्डर करूँगा, तो वर्ब अभी है फ्यूचर में, तो ordinero, ordinero मतलब मैं ऑर्डर करूँगा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ordinero हो गया फ्यूचर में। या आप कल ऑर्डर करेंगे, तो domani ordinerai, domani ordinerai, क्या आप कल ऑर्डर करेंगे, किसी भी सेकंड पर्सन को हमें पूछना है, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। या शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हो ordini, domani ordini मतलब क्या तुम कल ऑर्डर करोगे, या क्या तुम बाद में ऑर्डर करोगे, तो शॉर्ट में मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे कि शॉर्ट में आपको बोलना है तो आप सीधे शॉर्ट में ordini भी बोल सकते हो, सामने वाला पर्सन समझ जाएगा। ordini dopo, या तुम बाद में ऑर्डर करोगे, ordini dopo, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये अपनी वर्ब होगी ordinare। इसके बाद में है prenotare, ये वर्ब होगी बुक करना, रिजर्व करना, तो बुक करने के लिए prenotare वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी बुक करता हूँ, तो prenoto ora, मतलब मैं बुक करता हूँ, तो prenoto ora, मैं अभी बुक करता हूँ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या तुम नया बुक कर दो, कोई भी चीज़ है तो उसको बोलना है कि नया बुक कर दो सेकंड पर्सन को, तो prenoti un altro, तुम दूसरा बुक कर दो, तुम नया बुक कर दो, तो prenoti un altro, इस तरीके से बोल सकते हैं। सेकंड पर्सन को में बोलना है तो prenoti। इसके बाद में आप बिना बुकिंग के नहीं बैठ सकते, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या बस में चढ़ते हैं, तो आप बिना बुकिंग के नहीं बैठ सकते, तो इसको इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं non puoi sedere senza prenotazione, तो
आप बिना बुकिंग के नहीं बैठ सकते। नॉन पुएसेदेरे मतलब तुम नहीं बैठ सकते। सेंसा प्रेनोताzione बुकिंग हो गई प्रेनोताzione प्रेनोताzione। नॉन पुएसेदेरे सेंसा प्रेनोताzione आप बिना बुकिंग के नहीं बैठ सकते। इस तरीके से कोई हमें बोल दे तो इसका यह मतलब होता है। या मैं टिकट बुक कर रहा हूँ तो वर्ब अभी अपनी है प्रेजेंट में, इसलिए प्रेनोतांदो। sto prenotando i biglietti मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, प्रेजेंट में है इसलिए प्रेनोतांदो। sto prenotando i biglietti मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या तुम यह क्यों बुक कर रहे हो, किसी भी सेकंड पर्सन को पूछना है तो वर्ब अभी प्रेजेंट में इसलिए perché stai prenotando questo perché stai prenotando questo तुम यह बुक क्यों कर रहे हो। non mi piace questo मुझे ये पसंद नहीं है, तुम यह बुक क्यों कर रहे हो। किसी भी को बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है हम रात के खाने के लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कर रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे। तो इसको हम बोलेंगे stiamo prenotando un tavolo al ristorante per cena vuoi venire। हम रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए एक टेबल बुक कर रहे हैं। तो वर्ब अभी प्रेजेंट में इसलिए stiamo prenotando। stiamo prenotando मतलब हम बुक कर रहे हैं un tavolo al ristorante मतलब एक टेबल रेस्टोरेंट में per cena मतलब रात के खाने के लिए, डिनर के लिए। वोई वेनीरे वोई हो गया, वो लेरे वर्ब से निकलता है। वोई मतलब तुम चाहते हो, वेनीरे मतलब आना। तो इस तरीके से किसी को भी बोलना है तो हम बोल सकते हैं। तो ये जो भी आप वीडियो में सीख रहे हैं वर्ब्स है, लाइनें हैं, तो इनको नोट करें अपनी नोटबुक डायरी में और इनका अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी इटालियन लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट में प्रेनोतारी वर्ब को कैसे बोलना है तो हम यह सीख रहे हैं। इसके बाद में है मैंने गलती से बुक कर दिया, तो वर्ब अपनी है पास्ट में इसलिए प्रेनोतातो। ओ प्रेनोतातो per sbaglio मैंने गलती से बुक कर दिया। ओ प्रेनोतातो per sbaglio मैंने गलती से बुक कर दिया। या दूसरा तरीका भी है ओ प्रेनोतातो per errore मैंने गलती से बुक कर दिया। ओ प्रेनोतातो per errore मैंने गलती से बुक कर दिया। इसके बाद में तुमने मुझे बिना पूछे बुकिंग कैसे कराई, तो perché hai prenotato senza chiedermelo। chiedermelo हो गया मुझसे बिना पूछे, या chiedermi भी बोल सकते हो। perché hai prenotato तुमने बुक क्यों कराया। senza मतलब मुझे बिना पूछे, senza हो गया बिना, विदाउट। और chiedermelo मतलब मुझसे बिना पूछे। chiedermi भी बोल सकते हो, chiedermelo भी बोल सकते हो। perché hai prenotato senza chiedermelo मतलब तुमने मुझसे पूछे बिना बुकिंग कैसे करे। तो किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। सेंसा जो वर्ड है ये हो गया विदाउट, बिना। इसके बाद में है मैं बुक नहीं करूँगा, तो वर्ब अपनी है फ्यूचर में, तो नॉन प्रेनोतेरो। प्रेनोतेरो हो गया मैं करूँगा, मैं बुक करूँगा, और नॉन प्रेनोतेरो मतलब मैं बुक नहीं करूँगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या तुम बुक क्यों नहीं करोगे, सेकंड पर्सन को मैं पूछना है तो फ्यूचर में इसलिए perché non prenoterai perché non prenoterai तुम बुक क्यों नहीं करोगे, या प्रेनोती भी बोल सकते हो, दोनों यूज ले सकते हो। तो इस तरीके से हम इस वर्ब का यूज ले सकते हैं। या perché non prenoti ये भी आप बोल सकते हो शॉर्ट में। इसके बाद में उन्होंने कहा था कि वे बुकिंग नहीं करेंगे, तो hanno detto मतलब उन्होंने कहा था। वे loro sono वे तो उनके लिए आया है। hanno detto मतलब उन्होंने कहा था, इसलिए hanno detto che non prenoteranno। hanno detto che non prenoteranno मतलब वे, उन्होंने कहा था कि वे बुकिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रेनोतारे वर्ब का यूज ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है मंदारे। मंदारे वर्ब होगी भेजना, टू सेंड। एक इन्वियारे वर्ब भी होती है, वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। मंदारे वर्ब हो गई भेजना। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को बोलना है कि मैं दूसरा भेजता हूँ, तो मांदो। मांदो मतलब मैं भेजता हूँ। मांदो उन आल्त्रो मैं दूसरा भेजता हूँ, कोई भी चीज़ है और आपको बोलना है मैं दूसरा भेजता हूँ, तो मांदो उन आल्त्रो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या किसी सेकंड पर्सन को मैं बोलना है कि आप भेज क्यों नहीं रहे, तो perché non invi। तो इन्वियारे वर्ब भी भेजने की। perché non invi या perché non mandi मतलब तुम भेज क्यों नहीं रहे, तो किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या जो प्रेजेंट में है वर्ब, तो इसको कैसे बोलना है, मंदांदो। तो मंदांदो मतलब मैं भेज रहा हूँ।
जैसे कि मैं एक और संदेश भेज रहा हूँ, तो sto mandando un altro messaggio, मैं एक और संदेश भेज रहा हूँ, मैं दूसरा संदेश भेज रहा हूँ। तो sto mandando मतलब मैं भेज रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या इन्वियारे वर्ब का उसका कैसे यूज करना है, तो sto inviando, मैं भेज रहा हूँ। तो दोनों वर्ब है भेजने की। जैसे कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो वर्ब अभी अपनी है प्रेजेंट में, इसलिए non ti preoccupare sto inviando denaro, denaro हो गए पैसे, और non ti preoccupare मतलब तुम चिंता मत करो। sto inviando मतलब मैं भेज रहा हूँ, sto mandando, sto inviando दोनों वर्ब भेजने के, दोनों में से कोई सी वर्ब आप यूज ले सकते हो। तो तुम चिंता मत करो, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो non ti preoccupare sto inviando denaro, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है आप उसे क्या भेज रहे हैं, तो cosa li stai mandando, cosa li stai मतलब उसे भेज रहे हो, तो ली, cosa li stai mandando तुम उसे क्या भेज रहे हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या शॉर्ट में cosa stai mandando lui, तुम उसे क्या भेज रहे हो, शॉर्ट में से भी बोल सकते हो आप cosa stai mandando lui या lei, या cosa li stai mandando तुम उसे क्या भेज रहे हो, दोनों आप यूज ले सकते हो। इसके बाद में है जो इन्वियारे वर्ब है वो भी, जैसे कि आप उसे क्या भेज रहे हो, तो कोजा ली स्ताई इन्वियान्दो, तो दोनों वर्ब सेम ही है। कोई आपको बोले तो डिफरेंस ये है, वर्ब जो सेम है लेकिन मंदारे और इन्वियारे दोनों का डिफरेंस, वर्ब का डिफरेंस है लेकिन जो अर्थ निकलता है वो सेम ही है। कोजा ली स्ताई इन्वियान्दो, आप उसे क्या भेज रहे हैं। इसके बाद में है मैं उसे आपका नंबर भेज दूंगा, तो वर्ब अपनी है फ्यूचर में, तो ली मांदेरो, ली मांदेरो, मांदेरो मतलब मैं भेज दूंगा, ली मांदेरो इल तुओ नूमेरो, मैं उसे आपका नंबर भेज दूंगा, फ्यूचर में है इसलिए मांदेरो। या आपको बोलना है उसे अपनी लोकेशन भेज दो, तो मांदाली, मांदाली ला तुआ पोजिzione, मांदाली मतलब उसे भेज दो। या मांदी लुई, शॉर्ट में से भी बोल सकते हैं, मांदी लुई मतलब तुम उसे भेज दो। या मांदाली, मांदाली ला तुआ पोजिzione, उसे अपनी लोकेशन भेज दो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में पास्ट में है तो मंदातो, ओ मंदातो मैंने भेज दिया, किसी भी किसी को आप ही आपको बोलना है कि मैंने भेज दिया, तो ओ मंदातो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओजा मंदातो मैंने पहले भेज दिया, या ओ इन्वियातो मैंने भेज दिया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या आपने मुझे कुछ भेजा है, किसी को भी पूछना है कि तुमने मुझे कुछ भेजा, तो तू मी आई मंदातो क्वालकोसा, तू मी आई मंदातो क्वालकोसा, क्या तुमने मुझे कुछ भेजा है, किसी भी सेकंड पर्सन को हमें पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में फ्यूचर में है तो मांदेरो, मांदेरो मतलब मैं भेज दूंगा, मांदेरो दोपोदोमानी मैं परसों भेज दूंगा, मांदेरो दोपोदोमानी मैं परसों भेज दूंगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में जो अगली वर्ब है ये है दारे, दारे वर्ब हो गई देना, टू गिव, तो उसके लिए दारे वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रुको मैं तुम्हें देता हूँ, तो अस्पेता ती दो, ती दो मतलब मैं तुम्हें देता हूँ, दो हो गया मैं देता हूँ, अस्पेता ती दो मतलब रुको मैं तुम्हें देता हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या आपको किसी सेकंड पर्सन को बोलना है कि मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, तो ती दो इल मियो नुमेरो, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, ती दो इल मियो नुमेरो, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मुझे कुछ खाने को दो क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूँ, तो वर्ब अपनी है प्रेजेंट में, इसलिए मोरेंदो, दामी क्वालकोजा दा मंजारे perché sto morendo di fame, मुझे कुछ खाने को दो क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूँ। तो जो प्रेजेंट में इसलिए हम बोलेंगे sto morendo, मैं मर रहा हूँ, sto morendo di fame मतलब मैं भूख से, मेरी जान निकल रही, भूख से मैं मर रहा हूँ। दामी क्वालकोजा मतलब मुझे कुछ दो, दामी हो गया मुझे, तुम दो कुछ दो, दामी हो गया सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं कि तुम मुझे दो, दामी क्वालकोजा मतलब तुम मुझे कुछ दो, दा मंजारे मतलब खाने के लिए, perché sto morendo di fame, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है दामी भी बोल सकते हो मतलब तुम मुझे दो, या मीदाई, मीदाई भी बोल सकते हो, मीदाई इल सुओ नूमेरो मतलब मुझे उसका नंबर दो, मीदाई इल सुओ नूमेरो या दामी इल सुओ नूमेरो, दोनों में से आप कोई भी यूज ले सकते हो, दामी या मीदाई। इसके बाद में है यह चाबी उसे दे दो, तो दालिएलो, दालिएलो questa chiave, दालिएलो मतलब यह उसे दे दो,
क्वेश्ता किया हुआ मतलब ये अच्छा भी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। दालिए लो मतलब यह दे दो, या दाल ली, ये भी आप बोल सकते हो। दाल ली मतलब उसे दे दो। जो सेकंड वर्जन को मैं बोल रहे हैं कि थर्ड वर्जन मतलब उसे दे दो, तो दाल ली, इस तरीके से बोल सकते हैं। या ली दाई भी आप बोल सकते हो, ली दाई। तो 2-3 ऑप्शन है, कोई सा भी आप यूज ले सकते हो। ली दाई मतलब तुम उसे यह दे दो, ली दाई, इस तरीके से बोल सकते। इसके बाद में मैं उसे आपका सेल फोन दे रहा हूँ, तो वर्ब अपनी है प्रेजेंट में, इसलिए दान दो। sto dando मतलब मैं दे रहा हूँ। ली sto dando मतलब मैं उसे दे रहा हूँ। il tuo cellulare मैं उसे आपका सेल फोन दे रहा हूँ, मोबाइल दे रहा हूँ। तो ली sto dando il tuo cellulare, इस तरीके से बोल सकते हैं। या आपको पूछना है कि तुम मेरा सामान उसे क्यों दे रहे हो, तो perché gli dai la mia roba, perché gli dai la mia roba, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, तुम उसे मेरा सामान क्यों दे रहे हो। या हम उसे एक और मौका दे रहे हैं, तो ली stiamo dando मतलब हम उसे दे रहे हैं, ली stiamo dando un'altra possibilità, ली stiamo dando हम उसे दे रहे हैं। वर्ब अपनी है प्रेजेंट में, इसलिए ली stiamo dando un'altra possibilità, उसे एक और मौका दे रहे हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मैंने दे दिया, तो वर्ब अपनी है पास्ट में, तो दातो ओ दातो मतलब मैंने दे दिया। एक दीरे वर्ब है, उसका भी जो पास्ट में है वो बनता है देतो। अभी आप वीडियो में आगे सीखेंगे। देतो और दातो दोनों में डिफरेंस है। देतो हो गया दीरे वर्ब से, दातो हो गया दारे वर्ब से। ओ दातो मतलब मैंने दे दिया। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ हो और आपको बोलना है कि मैंने दे दिया, तो इसको हम बोलेंगे ओ दातो मतलब मैंने दे दिया। या आपको बोलना है कि कल मैंने तुम्हें दिया था, तो इeri ti ho dato, ti ho dato मतलब मैंने तुम्हें दिया था। इeri ti ho dato मतलब कल मैंने तुम्हें दिया था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। किसी भी सेकंड पर्सन को बोलना है तो ti ho dato मतलब तुम्हें दिया। या मैंने उसे आपका नंबर दिया था, वह आपसे बात कर लेगा, तो li ho dato मतलब मैंने उसे दिया है, उसे दे दिया। li ho dato il tuo numero, ti parlerà, पार्लरारे वर्ब है, पढ़लारे वर्ब है जो बात करने की, और जो फ्यूचर में है क्योंकि वह आपसे बात करेगा या कर लेगा, तो ती पार्लेरा। तो मैंने उसे आपका नंबर दिया है, तो लियो दातो il tuo numero ti parlerà, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है सच में मैंने उसे पैसे दे दिए, तो veramente li ho dato soldi, veramente हो गया सच में, वास्तव में। li ho dato मतलब मैंने उसे दे दिया, soldi मतलब पैसे, सच में मैंने उसे पैसे दे दिए, तो veramente li ho dato soldi सच में मैंने उसे पैसे दे दिए, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या तुमने वह पैसे क्यों नहीं दिए, किसी को भी पूछना है सेकेंड पर्सन को, तुमने वह पैसे क्यों नहीं, तो perché non hai dato quei soldi, perché non hai dato quei soldi तुमने वह पैसे क्यों नहीं दिए, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये अपनी होगी दारे वर्ब। इसके बाद में अगली वर्ब है दीरे। दीरे वर्ब होगी टू से, कहना। तो कहने के लिए दीरे वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ, तो दीदी को, दीदी को मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बताने और कहने के लिए दीरे वर्ब का यूज लिया जाता है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, तो दीदी को मतलब मैं बताता हूँ, दी को हो गया मैं बताता हूँ। इसके बाद में रुको मैं तुम्हें सच बताता हूँ, aspetta mo ti dico la verità। aspetta हो गया रुको, मो हो गया जैसे बोलने के लिए लगाते हैं मो vediamo मतलब देखते हैं, mo ti dico मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एक लहजा होता है बोलने का, उसके लिए वर्ड लगाते हैं मो ti dico, mo vediamo, इस तरीके से बोला जाता है। aspetta mo ti dico la verità रुको मैं तुम्हें सच बताता हूँ। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। दीदी को मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद में है तुम क्या कह रहे हो, तो के दीची मतलब तुम क्या कह रहे हो। प्रेजेंट में कैसे बोलना है वो भी हम आगे सीखेंगे। के दीची मतलब तुम क्या कह रहे हो। कोई भी हमें पूछेगी तुम क्या कह रहे हो, तो वह बोलेगा के दीची तुम क्या कह रहे हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या कोई हमें बोले तो समझना है। इसके बाद में वह मुझसे कहता है कि तुम बेहतर नहीं हो, तो मी दीचे मतलब वह मुझे कहता है, मी दीचे, दीचे हो गया लुई के लिए, वह मुझे कहता है या कहती है। मी दीचे के नॉन से मेलियो, मी दीचे के नॉन से मेलियो मतलब तुम बेहतर नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो मी दीचे के नॉन से मेलियो। या मी दीचे के नॉन से ब्रावो, वह मुझसे कहती है कि तुम अच्छे नहीं हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है
ली sto dicendo qualcosa, वर्ब अपनी है प्रेजेंट में इसलिए dicendo, ली sto dicendo qualcosa, मैं उसे कुछ बता रहा हूँ। ली sto dicendo मतलब मैं उसे बता रहा हूँ, qualcosa मतलब कुछ, तो ली sto dicendo qualcosa, मैं उसे कुछ बता रहा हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो cosa stai dicendo non capisco, cosa stai dicendo non capisco मतलब तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो non capisco niente, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। cosa stai dicendo मतलब तुम क्या कह रहे हो, या शॉर्ट में che dici, अभी मैंने बताया था che dici मतलब तुम क्या कह रहे हो, non capisco niente मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, che dici non capisco niente मतलब तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है तुम उसे मेरे बारे में क्या बता रहे थे, तो cosa li stai dicendo di me, cosa li stai dicendo मतलब तुम उसे बता रहे थे, li stai dicendo di me मतलब मेरे बारे में, cosa li stai dicendo di me, या cosa stai dicendo lui di me मतलब तुम उसे मेरे बारे में क्या बता रहे, तो शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हो, या cosa li stai dicendo di me तुम उसे मेरे बारे में क्या बता रहे थे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या तुम उसे मेरे बारे में क्या बता रहे थे, पहले हमने सीखा क्या बता रहे हो, और तुम उसे मेरे बारे में क्या बता रहे थे, तो कोजा ली स्तावी, स्तावी हो गया जो पास्ट में है इसलिए, कोजा ली स्तावी डिचेंदो दी में, तुम उसे मेरे बारे में क्या बता रहे थे, किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो नो देतो कोजी, पास्ट में है इसलिए देतो, नो देतो कोजी मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा था, नो देतो कोजी मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा था या मैंने ऐसा नहीं बताया था, इस तरीके से दोनों जो बताना और कहना उनमें धीरे वर्ब का यूज लिया जाता है। नो देतो कोजी मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं बताया था, पास्ट में इसलिए देतो। या किसी सेकंड पर्सन को हमें बोलना है कि पहले तुमने मुझे ऐसा कहा था या पहले तुमने मुझे ऐसा बताया था, तो प्रीमा मी आई देतो कोजी, प्रीमा मी आई देतो मतलब तुमने मुझे कहा था, कोजी मतलब ऐसा, प्रीमा मी आई देतो कोजी तुमने मुझे ऐसा बताया था, तुमने मुझे ऐसा कहा था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है उसने कहा था कि तुम चले गए, तो आदेत्तो che sei andato a casa, आदेत्तो che sei andato a casa उसने कहा था कि तुम घर चले गए, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मैंने यह नहीं कहा था कि वह घर चली गई, किसी को भी बोलना है कि मैंने यह नहीं कहा था कि वह घर चली गई, तो non ho detto che è andata a casa, फीमेल है इसलिए अंदाता, नॉन हो detto कि ए आया है लुई ले के लिए, ए अंदाता मतलब वह चली गई, आकाश मतलब घर, तो नॉन हो detto कि ए अंदाता आकाश, मैंने यह नहीं कहा था कि वह घर चली गई, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है मैं कल बताऊंगा, तो वर्ब अपनी है फ्यूचर में इसलिए दीरो दोमानी, मैं कल बताऊंगा, दीरो दोमानी मैं कल बताऊंगा। या किसी सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुम मुझे कब बताओगे, तो क्वांदो मेलो दिराई, क्वांदो मेलो दिराई मतलब तुम मुझे कब बताओगे, फ्यूचर में इसलिए दिराई, तो इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में है दोवेरे वर्ब, ये वर्ब होगी ड्यूटी कर्तव्य, तो उसके लिए दोवेरे वर्ब का यूज लिया जाता है, जैसे पहले हमने बताया था देवो देवी दोबियामो, ये दोवेरे वर्ब से निकलता है, तो दोवेरे वर्ब होगी ड्यूटी कर्तव्य, तो इसके लिए दोवेरे वर्ब का यूज लिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे उसे आमंत्रित करना होगा या मुझे उसे आमंत्रित करना चाहिए, तो देवो इनवितारलो, इनवितारे वर्ब होगी आमंत्रित करने की, देवो हो गया मुझे करना चाहिए या मुझे करना होगा, देवो इनवितारलो मतलब मुझे उसे आमंत्रित करना चाहिए, इस तरीके से हम इस वर्ब का यूज ले सकते हैं, देवो इनवितारलो। या देवो इनवियारे मुझे भेजना चाहिए, देवो मंदारे मुझे भेजना चाहिए, देवो इनवियारे देवो मंदारे दोनों में से आप कोई सा भी यूज ले सकते हो। इसके बाद में है तुम्हें सेलेक्ट करना चाहिए या सेलेक्ट करना होगा, तो देवी सेलेक्शनारे, देवी सेलेक्शनारे मतलब तुम्हें सेलेक्ट करना होगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तो दोवरेस्ती, दोवरेस्ती प्रोवारे मतलब तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, दोवरेस्ती प्रोवारे, प्रोवारे हो गया कोशिश करना। इसके बाद में है दोवरेस्ती वेरगोन्यार्ती, तुम्हें शर्मानी चाहिए, वेरगोन्यारे वर्ब है शर्माने की, दोवरेस्ती वेरगोन्यार्ती मतलब तुम्हें शर्मानी चाहिए, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, दोवरेस्ती वेरगोन्यार्ती मतलब तुम्हें शर्मानी चाहिए। इसके बाद में है मुझे उसके साथ रहना चाहिए,
दोvrei stare con lui, दोvrei stare con lui मतलब मुझे उसके साथ रहना चाहिए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है उसे जाना चाहिए या उसे जाना होगा, तो lui deve andare, देवे आया है लुई ले के लिए, तो लुई देवे अंदारे मतलब उसे जाना होगा या उसे जाना चाहिए। इस तरीके से बोल सकते हो। इसके बाद में हमें तैयारी करनी चाहिए या हमें तैयारी करनी होगी, तो dobbiamo preparare, हमें तैयारी करनी चाहिए। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। dobbiamo andare हमें जाना चाहिए, dobbiamo venire हमें आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो भी आपको बोलना है वो आप ऐड कर सकते हो। dobbiamo preparare हमें तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद में हमें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। dovremo comprendere la sua compulsione, हमें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। मजबूरी को बोलते हैं compulsione। dovremo मतलब हमें समझना चाहिए। comprendere la sua compulsione हमें उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। dovremo comprendere la sua compulsione। तो दोस्तों ये है आज की जो वर्ब है जिसको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कैसे बोला जाता है, ये आज हमने इस वीडियो में सीखा है। उम्मीद है जो भी चीज़ सीखी है वो आपको समझ में आई है, और आज जो भी वीडियो में आपने समझा है, सीखा है, उसको नोट करके उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसका अभ्यास करें, ताकि जितनी जल्दी ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको इटालियन लैंग्वेज उतनी जल्दी समझ में आएगी। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।